एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और 8.1 का सभी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सभी सवाल को पढ़ने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ फॉर्मूले यहां पर लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको 8.1 और इसके आगे का जो सवाल है वो सारे सवाल क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने पहला फॉर्मूला क्या लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिखा है यहां पर, इसे ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। ओके, देखो जब इसको याद करोगे ना तो आपको सही तरीके से याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल उल्टा फुल्टा हो जाएगा। ओके, याद करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देता हूं जिस ट्रिक के माध्यम से इस 6 त्रिकोणमिति को बिल्कुल चुटकियों में याद कर पाएंगे, बहुत आसान तरीके से याद कर पाएंगे और सिर्फ आज ही नहीं याद रहेगा, आपको बहुत दिन तक याद होने वाला है। ओके, ये बहुत ही गजब की ट्रिक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझिए, इन सभी फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक। सबसे पहले मैं एक शब्द लिखता हूं, याद रखिएगा, लाल। क्या लिखा मैंने, लाल। क्या लिखा मैंने, लाल। ओके, उसके बाद देखो ये कोई किताबी तरीका नहीं है, किताब का चीज नहीं है, मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। ओके, चलो ध्यान दीजिएगा। और एक चीज लिखना यहां पर, कक्का। क्या लिखा, कक्का। बात समझ में आ रहा है ना, कक्का। क्लियर है, कक्का। बात समझ में आया, चलो ठीक है। मैंने लिखा लाल और कक्का। अब इसको कर देंगे क्या, सभी में हम बट्टा लगा देंगे, यानी कि लाल बट्टा कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बट्टा कक्का। देखो जब लाल लिखा है ना और यहां पर कक्का लिखा और बीच सबके बीच में बट्टा लगा दिया, तो ये जो देख रहे हैं ये लंब बट्टे कर्ण, ये साइन का फॉर्मूला बन गया। ओके, साइन थीटा। और आधार बट्टा कर्ण ये आपके कॉस का फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर देखिए लंब बट्टा आधार ये आपके टैन का फॉर्मूला बन गया। ओके, देखो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण और साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ओके, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। बात समझ में आया। देखिए ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब कहोगे कि सर ये 3 को कैसे याद किया जाए, तो बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप कॉट का फॉर्मूला लिखिएगा, कॉट का, तो टैन का अपोजिट होता है क्या, कॉट होता है, बस उसके सामने सिर्फ कॉट लिखिए। ओके, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो हम सेक लिखते हैं। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, हम कॉसेक लिख देते हैं। बात समझ में आया। अब कैसे याद करना है, ध्यान दीजिए। कॉट, जब कॉट का फॉर्मूला जब लीजिएगा तो जब ये इसका अपोजिट होता है तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यानी कि आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। ओके, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, मतलब कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। देखिए यहां पर मतलब कौसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, कितना आसान है। देखे, बात समझ में आया। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कीजिएगा, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए ये कक आ ऊपर लिख दीजिएगा और लाल नीचे लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, कक्का ऊपर लिख दीजिएगा और लाल नीचे लिख दीजिएगा, तो आपको ये 3 फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, बाकी ये तरीका से आपको याद हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझने की कोशिश करना। ओके, आपको सारी बात समझ में आएगी एक एक करके। ओके, चलो हम आगे की तरफ चलते हैं, सवाल की तरफ, कि सवाल को कैसे सॉल्व करनी है। देखो पहला नंबर का सवाल सॉल्व करते समय सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा का फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, और ये 4 त्रिकोणमितीय अनुपात का इस सवाल में नहीं लगेगा, लेकिन अगले सवाल और अगले सवाल में लग सकता है। ओके,
तो चलो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से बनाना है, और सवाल पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, जस्ट त्रिभुज बनाया यहां पर, ओके। क्या मैंने भैया बनाया, यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया और यह त्रिभुज समकोण है। अब कहोगे सर कैसे समझ में आएगा कि यह त्रिभुज समकोण है, तो मैं आपको बताऊं, किसी भी त्रिभुज के अंदर एक कोण, सिर्फ एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाए तो वो त्रिभुज आपके समकोण कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पर ये 90 डिग्री है, मतलब ये रेखा इस पर लंबवत है, यानी कि लंब है। बात समझ में आया? तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम यहां पर समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण। तो एक चीज याद रखिए, जिसका कोण बी समकोण है, मतलब समकोण जहां पर है वहां पर बी लिखना है। इजी है। उसके बाद ए आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी यहां भी लिख सकते हो, ये दोनों आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। जहां पर किताब में कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी समकोण जहां पर होगा वही जगह आपको लिखनी है। इजी है। अब आगे की तरफ चलते हैं। लिखा ए बी बराबर क्या लिखा है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। मैं लिख दूंगा ए बी की जगह पर बी सी कितना दिया गया है? बी सी, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी की जगह पर हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। मैंने लिख दिया, ओके। चलो ठीक है। अब इस चीज को हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। ये कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हम यहां पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये बी है। बात समझ में आया? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ध्यान दीजिए, ए बी सी में क्या क्या हमको दिया है? ये दिया है ए बी, तो हम ए बी लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद बी सी दिया गया है, तो बी सी बराबर लिख दीजिए यहां पर 7 सेंटीमीटर। मैंने बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिखा, ये आपके बी है, ओके। अब देखो यहां पर सिंपल तरीके से हम करेंगे क्या कि ये कर्ण निकालेंगे। इसका नाम क्या है? कर्ण। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे। कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इजी है। तो कर्ण का मान क्या दिया गया है? कर्ण का नाम या मान कह लीजिए AC दिया गया है, तो हम AC लिख देंगे। इसके ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। और लंब कितना दिया गया है? लंब किसको कहेंगे? इसको कहेंगे लंब, ओके। और इसको आधार। ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा और ये आपके लंब होंगे, ये आपके आधार होंगे, ओके। आप लंब आधार किसी को भी मान सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें किसी के रिस्पेक्ट में नहीं ना बात कर रहे हैं। तो लंब आपके ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, आधार आपके ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले लो, ओके। तो देखो यहां लंब कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। मैं मान के चलूं ये मेरा लंब है और ये आधार है, तो ये 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। और आधार कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। इसका 24 का स्क्वायर कर दीजिए। मैंने कर दिया। अब गौर कीजिए यहां पर कि AC बराबर 7 का वर्ग कितना होगा? 49 प्लस में 24 का वर्ग कितना होगा? 576। और इसके ऊपर में रूट। जब भी AC का स्क्वायर हटेगा तो आगे उधर की तरफ जाएगा तो वो रूट में जाएगा, ओके। ये रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि AC बराबर ये हो जाएंगे 625 और इसके ऊपर रूट लगाइए, ओके। इसीलिए हम कह सकते हैं AC बराबर 625 किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। तो मैंने 25 लिखा, मतलब AC हमको निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। इजी है, बात समझ में आया? चलो अब देखो यहां से, अब 50% खेल हो चुका है, बाकी 50% खेल बाकी है अभी। चलो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए सवाल यहां पर लिखा है साइन ए कॉस ए, यही तो हमें ज्ञात करना है जी। तो पहला नंबर का सवाल क्या, देखिए साइन ए कॉमा कॉस ए, ओके। तो देखो यहां साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, ओके।
बात समझ में आया? चलो अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए ये है, इस त्रिभुज को देखिए, ए ये है, मतलब इसके पक्ष में लंब आपका ये हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होता है और आपका आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहां पर साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कौन है? ये है। चलो इसका मान क्या दिया गया है, इसका नाम पहले लिख लेते हैं, बीसी बट्टा में कर्ण कह रहा है तो कर्ण आपका एसी ही रहेगा। ओके, बीसी कितना दिया गया है? 7, तो 7 लिखिए, और एसी कितना दिया गया है? एसी कितना दिया गया है? 25, तो 25 लिखिए। ये आपके निकल गया आंसर। ओके, इसी प्रकार कॉस दिया गया है, कॉस ए। चलिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बात कर लेते हैं। कॉस बराबर होते हैं आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। ओके, तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो हम लिख लेंगे यहां पर, आधार बट्टा कर्ण। अब देखो आधार क्या हो जाएगा, कॉस ए है ना, तो ए इसके पक्ष में आधार तो आपका ये होगा। मैंने आपको बताया था कि थीटा और ये 90 के बीच वाला कोण भुजा क्या होगा? आधार कहलाएगा। ओके, तो आधार आपके ये हो जाएंगे। इसका पहले नाम लिख लो, ए बी, ए बी है तो ए बी लिखा, और कर्ण, कर्ण क्या लिखा है? ए सी, तो ए सी लिखिए। ए बी कितना दिया गया है? 24, तो 24 लिख दीजिए, और ए सी कितना दिया गया है? 25, तो 25 लिखना है। ओके, ये आपके आंसर हुए। बात समझ में आया? चलो ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं, अब आगे की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए दूसरा नंबर के सवाल में देखिए, साइन सी निकालनी है। क्या निकालना है? साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण हम पहले लिख लेते हैं, लंब बट्टा कर्ण ने लिखा। अब देखो सी की बात कह रहा है, मतलब इसकी बात कह रहे हैं, ये वाले कोण की बात। ओके, तो सी ये है, इस वाले कोण की बात कहा जा रहा है, तो ये आपके आधार हो जाएंगे, ये आपके लंब हो जाएंगे, कर्ण तो वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। ओके, मतलब थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। ओके, और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला भुजा क्या कहलाएगा? आधार। ओके, तो देखो यहां पर लंब कह रहा है, तो लंब मेरा कौन होगा? सी के पक्ष में ये आपके लंब हो जाएंगे। पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर उसका काम लिखेंगे। ओके, ए बी बट्टा में, ए बी बट्टा में कर्ण क्या है? ए सी, तो हम ए सी लिख देते हैं। ओके, ए बी की वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 हम भी लगाएंगे। उसके बाद एसी कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिखेंगे। ये आपके आंसर हुआ। कितना इजी है देखें। और आगे की तरफ चलते हैं, बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। साइन के बाद कॉस, कॉस सी। देखो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी सी की बात, इसी की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब, और इसके इधर वाला क्या कहलाएगा? आधार। और ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या है फॉर्मूला? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण लिख लिया। ओके, अब आधार क्या है? सी के पक्ष में आधार तो आपका ये हो जाएगा बीसी, तो हम लिखेंगे बीसी। और कर्ण क्या है? ये वाला एसी, तो एसी लिख दीजिए। बीसी का मान कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिखना है। एसी का मान क्या दिया गया? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिखना है। ये आपका आंसर हुआ। ओके।